न सुनने की कीमत। श्री रॉय शहर के सबसे चतुर रणनीतिकार माने जाते थे। उनका दिमाग बिजली की तरह तेज था और वे हमेशा दूसरों से 2 कदम आगे की सोचते थे। लेकिन उनमें एक बड़ी कमी थी, वे किसी की बात पूरी होने से पहले ही उसे बीच में टोक देते थे। उन्हें लगता था कि सामने वाला व्यक्ति क्या कहने वाला है, ये उन्हें पहले से ही पता है। एक दिन शहर में एक नए कम्युनिटी पार्क को डिजाइन करने के लिए उनकी मुलाकात विशेषज्ञ इंजीनियर एलेना से हुई। एलेना बहुत अनुभवी थी और उसे उस जगह की भौगोलिक स्थिति की पूरी जानकारी थी। उसने अपना नक्शा और योजना मेज पर फैला दी। श्री रॉय के मन में पहले से ही उस पार्क की एक भव्य तस्वीर बनी हुई थी। एलेना ने पार्क के ड्रेनेज, निकासी और सुरक्षा की महत्वपूर्ण प्रणालियों के बारे में बताना शुरू किया। इस क्षेत्र में बारिश का पानी जमा न हो इसके लिए, लेकिन श्री रॉय ने उसे बीच में ही रोक दिया। वे उत्साह से बोले, बिल्कुल, लेकिन जरा सोचिए, अगर हम वहाँ फैंसी फव्वारे और रंग बिरंगी रोशनी लगाएं तो वो कितना सुंदर दिखेगा। लोग वहाँ फोटो खिंचवाने के लिए भीड़ लगा देंगे। एलेना का महत्वपूर्ण मुद्दा अनसुना रह गया। कुछ ही दिनों में शहर में मौसम की पहली भारी बारिश हुई। पार्क की सुंदरता कुछ ही पलों में गायब हो गई। उचित ड्रेनेज सिस्टम न होने के कारण पूरे पार्क में घुटनों तक कीचड़ भरा पानी जमा हो गया। श्री रॉय द्वारा लगाई गई सुंदर लाइटें पानी में डूब गईं और फव्वारे कीचड़ से भर गए। पार्क का नुकसान देखकर सभी को बहुत दुख हुआ। श्री रॉय यह दृश्य देखकर पूरी तरह टूट गए। एलेना वहां आई और उसने शांत भाव से जमा हुए पानी को देखा। रॉय को अब अपनी गलती साफ समझ आ रही थी, उन्होंने एलेना के तकनीकी बिंदुओं को सुने बिना केवल बाहरी सुंदरता पर जोर दिया था। उन्हें बहुत दोषी महसूस हुआ और उन्हें अपने अहंकार का एहसास हुआ। खुद में बदलाव लाने के लिए श्री रॉय अपने वरिष्ठ सहयोगी श्रवण के पास गए। श्रवण उनकी कंपनी में सबसे शांत और सम्मानित श्रोता के रूप में जाने जाते थे। श्रवण, मैं सुनने की कला सीखना चाहता हूँ, रॉय ने ईमानदारी से स्वीकार किया। श्रवण ने उन्हें 5 सेकंड का विराम, 5 सेकंड पॉज नियम का पालन करने का गुरुमंत्र दिया। श्री रॉय ने अगले कुछ दिनों तक इस नए नियम का अभ्यास किया। मीटिंग में जब कोई कुछ बोलता तो वे मन ही मन 5 तक गिनते और उसके बाद ही अपनी बात रखते। उन्होंने महसूस किया कि इस 5 सेकंड के ठहराव में वे सामने वाले की बात की कई महत्वपूर्ण बारीकियां समझने लगे थे। उन्होंने एलेना को एक विनम्र पत्र लिखकर अपनी गलती मानी। एलेना ने उनसे दोबारा मिलने की सहमति दी। इस बार श्री रॉय पूरी तरह बदले हुए लग रहे थे। जब एलेना ड्रेनेज सिस्टम के बारीक विवरण बताने लगी तो श्री रॉय एक शब्द भी बीच में बोले बिना शांति से सुन रहे थे। उन्होंने 5 सेकंड रुककर ही सवाल पूछे। एलेना को भी इस बार अपनी बात पहुंचने का संतोष हुआ। ड्रेनेज सिस्टम का काम पूरा हुआ और कुछ महीनों बाद पार्क फिर से जनता के लिए खोल दिया गया। इस बार बारिश होने पर भी पानी जमा नहीं हुआ। पार्क अब सुरक्षित और स्थायी रूप से सुंदर था। श्री रॉय समझ चुके थे कि एक अच्छा नेता बनने के लिए बोलने से कहीं ज्यादा सुनना महत्वपूर्ण है। क्या आपको लगता है कि श्री रॉय और आप में कुछ समानता है? क्या आपके सहकर्मी आपसे केवल जरूरत पड़ने पर ही बात करते हैं? यदि ऐसा है तो ये आपकी सुनने की आदतों पर विचार करने का समय है। दूसरे व्यक्ति को अपने विचार पूरी तरह व्यक्त करने दें। उनके विचार चाहे कितने भी अच्छे या बुरे लगे, जब तक वे न पूछें, बीच में प्रतिक्रिया देने से बचें। उन्हें अपनी बात पूरी करने दें और फिर अपने विचार सम्मानपूर्वक रखें।